बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन अब कहां से मिलेगी, कौन सा बैंक देगा, क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। यार आपका क्या जाता है। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पेंशन अब आइंदा कहां से आपको मिलेगी। बैंक अल-फलाह ने कुछ अर्सा पहले बिड्स मांगी थी बैंकों से, क्योंकि बैंक अल-फलाह के साथ उनका मुआहदा ख़त्म हो गया था। उसको एक्सटेंशन तो उन्होंने दे दी, लेकिन बिड्स मांग ली बैंकों के साथ कि आइंदा के बाद कौन सा बैंक जो है वो EOBI के पेंशनर्स को पेंशन देगा। तो अब जनाब उस पर प्रोसेस तो जो होना है वो जारी और सारी है। लेकिन मैंने जो सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट ये है कि EOBI के पेंशनर्स का ये कहना है कि बैंक अल-फलाह की सर्विसेज सबसे अच्छी है। अब तक गुज़श्ता जितने बैंकों से हमने पेंशन वसूल की है उनका कोई मज़ा नहीं था, बल्कि स्कीम भी बने। लेकिन बैंक अल-फलाह से जब से जुड़े हैं तो बैंक अल-फलाह से शिकायत जो है वो कम है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि इनका मैसेज बर वक्त नहीं आता, मैसेज की सर्विस इनकी पुअर है। बाकी ये जो पेंशन की डिसबर्समेंट में इनका जो किरदार है वो बड़ा शानदार है। तो इसलिए ये EOBI की पेंशनर्स की तरफ से ये मुतालबा है कि EOBI के पेंशनर्स को पेंशन सिर्फ और सिर्फ बैंक अल-फलाह से मिलनी चाहिए। बैंक अल-फलाह के साथ EOBI के मुआहदा जो है वो नए सिरे से हो या उसी मुआहदे को एक्सटेंड किया जाए, जो भी सूरत हाल हो, बैंक अल-फलाह की सर्विसेज सबसे अच्छी हैं। ये कहना है हमारे EOBI के पेंशनर्स का। मैंने आपको याद है पोस्ट लगाई थी, पोस्ट में आपने जो है वो कमेंट किए थे, तो उसमें आपने अपनी आरा का इजहार किया था। आज उन आरा को मद्देनज़र रखते हुए उसका नतीजा जो मैंने निकाला है वो ये है कि आप पेंशनर्स तमाम के तमाम EOBI के जो है बैंक अल-फलाह से खुश हैं। तो इसलिए हमारा भी ये मुतालबा है कि EOBI की पेंशन जो है वो बैंक अल-फलाह से ही इस मुआहदे को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि EOBI के पेंशनर जो सुख का सांस ले रहे हैं मज़ीद उसमें इजाफा हो, बजाय इसके कि वो फिर किसी दूसरे बैंक के पास जाएं और फिर से कार्ड बने और फिर से नई जो है वो एक शक्ल बने। तो इसलिए बेहतर ये है कि बैंक अल-फलाह के साथ जो मुआहदा चल रहा है उसी को एक्सटेंड किया जाए या नए सिरे से मुआहदा बैंक अल-फलाह के साथ ही करना चाहिए। जब तक कि कोई नया मुआहदा नहीं हो जाता तब तक आपको पेंशन बैंक अल-फलाह देता रहेगा। अब जो आने वाली पेंशन है जो अगले माह आपको मिलेगी वो भी बैंक अल-फलाह ही आपको देगा, क्योंकि अभी तक नया मुआहदा नहीं हुआ है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, कोई दूसरा बैंक अभी तक इसमें नहीं आ रहा है। बैंक अल-फलाह से ही अभी तक जो मुआहदा एक्सटेंशन है वो चल रही है, जब तक कि कोई नया मुआहदा नहीं हो जाता। इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है।